मंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस विधायकों पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों की मानसिकता महिला विरोधी है। कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सिर्फ घर पर ही बैठे रहना चाहिए, जो कि निंदनीय है। कांग्रेस की मानसिकता है वो दर्शाता है। इस तरह के बयान इनके एमएलए दे रहे हैं। जब इनकी पार्टी सत्ता में थी उस समय भी इन्होंने महिला विरोधी बयान दिए थे। इनके सरकार में इनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा ये तो मर्दों का प्रदेश है, और आज इनके एमएलए कह रहे हैं कि महिला वित्त मंत्री है, बिचारी महिला वित्त मंत्री। इसका मतलब आपको बहुत बड़ी आपत्ति है आपको कि महिला वित्त मंत्री कैसे बन गई। और देखिए बीजेपी की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को इतना बड़ा पद दिया, केंद्र में भी महिला वित्त मंत्री, यहां भी महिला वित्त मंत्री बनाया है, तो महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा कदम है। उससे इनको आपत्ति है। इनको प्रॉब्लम है कि महिला को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, महिला को सिर्फ घर पे बैठना चाहिए और कुछ काम नहीं देना चाहिए, ना महिला को कोई पद मिलना चाहिए। ये बहुत ही इस तरह की मानसिकता है, बहुत ही ओछी मानसिकता दर्शाता है, और ये बहुत गलत बयान है, महिला विरोधी बयान है। और जो साधुओं की इन्होंने इस तरह से बात की है ये भी बहुत गलत बात है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इनके सारे जो इनका जो ये गठबंधन है वो पूरा का पूरा सनातन विरोधी गठबंधन है। पहले भी इन्होंने सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए थे इनके लीडर्स ने, और आज भी उसी दिशा में चल रहे हैं। और जनता ने देख लिया है कि किस तरह की मानसिकता रखती है ये पार्टी, और बहुत ही गलत बात है। और भारतीय नौसेना में शहीद हुए झुंझुनू के जवान सितेंद्र सिंह की पार्थिव देह आज डागर गांव पहुंचेगी। सितेंद्र सिंह की शहादत की जानकारी के बाद से गांव में गमगीन माहौल है। सितेंद्र सिंह मुंबई में भारतीय नौसेना के युद्धपोत IANS ब्रह्मपुत्र में आग लगने से हुए हादसे में शहीद हुए हैं। शहीद की पार्थिव देह दोपहर को सड़क मार्ग से चिड़ावा पहुंचेगी, जहां से तिरंगा रैली के जरिए पार्थिव देह को डांगर लाया जाएगा। डांगर गांव में पारिवारिक रस्मों के बाद शहीद सितेंद्र सिंह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि मुंबई में 21 जुलाई को नेवी के डॉकयार्ड में मेंटेनेंस के लिए खड़े INS ब्रह्मपुत्र में आग लग गई थी। हादसे में जूनियर नाविक सितेंद्र सिंह लापता हो गए थे। नेवी के गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीसरे दिन सितेंद्र सिंह की पार्थिव देह को खोजा। पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच गया है। जस्ट वहाँ से अभी रवाना होने वाला है 5-7 मिनट में ही। लगभग 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 तक यहाँ पहुँच जाएगा। और अड़ुका ITI से है चिड़ावा होते हुए एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव डांगर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोर्ट ने मामले में पुलिस अधिकारियों और जवानों को प्रथम दृष्टया हत्या का आरोपी मानते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश पर मारवाड़ राजपूत समाज भवन के अध्यक्ष हनुमान सिंह खाकटा ने कहा है कि न्याय की जीत है। बता दें कि एनकाउंटर के बाद राजपूत समाज में जबरदस्त आक्रोश था, प्रदेश भर में प्रदर्शन किए गए थे। इस पर CBI ने राजपूत समाज के नेताओं पर मुकदमे तक दर्ज किए थे। कोर्ट के आदेश के बाद राजपूत मारवाड़ सभा भवन के अध्यक्ष हनुमान सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने। को गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर मामले में ACJ CBI मामलात कोर्ट ने CBI की रिपोर्ट को खारिज करते हुए संज्ञान लिया है, और इस मामले में 7 अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को 302 का प्रथम दृष्टया आरोपी मानते हुए मामले में सुनवाई शुरू की है। अक्टूबर महीने से इस मामले में गवाही शुरू हो जाएगी। जिनके ऊपर पुलिस ने केस भी किया था वो आज हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ी जीत है आप लोगों की। आपने लगातार जो है CBI से जांच करवाकर इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की थी। ये जब घटना घटी तब सभी समाज के लोगों ने कहा था कि ये एनकाउंटर है, और बिल्कुल इन्होंने फर्जी तरीके से उसके साथ में धोखे से उसकी हत्या की गई, और इसके पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। परंतु पुलिस प्रशासन ने इस मामले को दबा दिया। उसके बाद में सबकी एक ही मांग थी कि ये CBI में इसकी जांच कराई जाए। तो CBI में जांच देने के बाद में पुलिस अधिकारियों ने उसके अंदर भी अपनी मिलीभगती से और इस मामले को दबा दिया गया। और अब कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी, वो जरूर हमारे को अब ये न्याय मिली है।
सर निश्चित तौर पे कोर्ट में जब सूक्ष्म अनुसंधान होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन आपके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए थे। बिल्कुल वो झूठे मुकदमे दर्ज हुए, तो हमें भी अब कोर्ट में जब ये मुलजिम बनेंगे तब सामने आ जाएगी हकीकत कहानी क्या थी। जो हम लोग सब निर्दोष हैं, तो निर्दोषों को अब कोर्ट से न्याय, हमारे को राहत मिलेगी, न्याय मिलेगी। हमें पूरी उम्मीद है, कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि वो न्याय देंगे। कोर्ट पर भरोसा है। फिलहाल अगर बात करें तो ये थे हनुमान सिंह कांगटा, जिनके ऊपर जो है तत्कालीन समय में दंगे भड़काने का और इस तरह के आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज किए गए थे, जबकि इनका कहना है कि वे जो है न्याय की मांग करने के लिए सीबीआई के अधिकारियों के साथ बैठकर या जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके साथ बैठकर नेगोशिएशन कर रहे थे, लेकिन इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। ये कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान। शिक्षक भर्ती 2022 परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी पाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा पुलिस ने कुशलगढ़ के टिम्बा मुहड़ी के राजेंद्र कुमार डिंगोर, पाली बड़ी निवासी नरेश कटारा, सुखेड़ा निवासी रमेश चंद आर को गिरफ्तार कर लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने 26 जून को डमी कैंडिडेट बैठाकर शिक्षक की नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था और अब कुल मिलाकर 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। जमीन विवाद में हत्या के मामले में लालसोट की अदालत ने 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 26 अक्टूबर 2016 को पिता और पुत्र खेत पर काम कर रहे थे कि तभी दोषियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल रामस्वरूप को जयपुर रेफर किया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मामले में बुधवार को लालसोट एडीजे कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीकर के तासर गांव में महिला पटवारी से बदसलूकी करने और पिस्टल दिखाकर धमकाने का मामला सामने आया है। महिला पटवारी अतिक्रमण चिन्हित करने गई हुई थी कि पटवारी ने आरोपियों का वीडियो भी बनाया। पटवार संघ के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की अब पटवार संघ मांग कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। नहीं फोन भी करूंगा। जितेंद्र सिंह नाम है मेरा। थारो के मैं खुद को ही हूँ। थारो के नाम है भैया टोपी वाला मेरा नाम होगा। ठीक है। तासर छोटी छोटी तासर महेंद्र फोगट, बाप को नाम रंगलाल। अभी भाई को भी भाई को थारे को नाम है मुकेश। थारे पिताजी को चलो ठीक ठीक। भिलवाड़ा में परिवहन विभाग के दस्ते द्वारा लोडिंग वाहनों से अवैध वसूली के खुलासे के बाद अब एसीबी की टीम गहन जांच कर रही है। एसीबी ने परिवहन निरीक्षक महेश पारिक के बैंक खातों की जांच की है। जांच में महेश पारिक की पत्नी हंसू के नाम से रॉयल स्थित एसबीआई बैंक के लॉकर में 586 ग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत 37 लाख बताई जा रही है। बता दें कि भिलवाड़ा के आठून चौराहे पर परिवहन दस्ते को लोडिंग वाहनों से अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। एसीबी ने परिवहन निरीक्षक महेश पारिक और 5 संविदा कर्मियों को पकड़ा था। वाहन की तलाशी लेते हुए 1 लाख से ज्यादा की राशि भी मिली थी। जयपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर शाहपुरा में गणेशम सिनेमा के पास आपसी कहासुनी के बाद 2 गुटों में जबरदस्त तरीके से झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों गुट ने एक दूसरे पर लाठियों से जमकर हमला किया। झगड़े में एक युवक ने सरेआम तलवार लहराई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक के हाथ में तलवार है और इसी दौरान दुकानदार समेत कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो तलवार से हमला करने की कोशिश में लगा हुआ है। सूचना पर शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली गई है। स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक नॉनवेज की दुकान में आए दिन यहां पर झगड़े होते रहते हैं। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। और अगली खबर डूंगरपुर से है। यहां पर आसपुर में पैंथर जंगल में झाड़ियों में फंस गया है। आसपुर वन नाका क्षेत्र के जसपुर अनेला फले के जंगल में झाड़ियों में लोगों ने पैंथर को देखा, फंसा हुआ उसे दरअसल देखा। ऐसे में जानकारी लोगों तक जैसे ही गांव में पहुंची, भीड़ वहां पर जमा हो गई। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। उदयपुर से रेस्क्यू टीम को बकायदा बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर झाड़ियों से बाहर निकाला।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में असंसदीय शब्दों पर सदस्यों को नसीहत दी है। विश्व में भारतीय लोकतंत्र की अपनी विशिष्ट प्रतिष्ठा है। उनका कहना है कि ऐसी टिप्पणी नहीं करे जो सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सदन में कभी आसन को चुनौती देने का भी प्रयास नहीं करें। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, कुछ परंपराएं रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाठ बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया, मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। करौली का रुख कर रहे हैं, जहां पर कल से हुई लगातार तेज बारिश से जिला मुख्यालय समेत कई स्थानों पर सड़कें और पुलियां बह गई हैं। इस बारिश ने पीडब्ल्यूडी के घटिया निर्माण कार्यों की भी पोल खोलकर रख दी है। करणपुर में टोडा गांव से आगे मंडरायल मार्ग पर पुलिया की सपोर्ट दीवार गिर गई, जिससे आवागमन बाधित हुआ है। वार्ड नंबर 4 में पिछले साल जिला परिषद के पीछे राजपुर घाट तक बनाई गई सीसी रोड तेज बारिश में बह गई। बारिश के कारण 3 से 4 जगह सीसी रोड पूरी तरह से टूट गई है। एक जगह तो करीब 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा तक हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने मिट्टी पर ही सीसी रोड बना दी थी। अब मंडरायल मार्ग पर जो पुलिया की सपोर्ट दीवार है, गिरने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। आपको ले चलते हैं अलवर, जहां पर पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। सरिस्का के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं रूपा रेल नदी में भी पानी की आवक हो गई है। मालाखेड़ा से नटनी का बारा को जाने वाली सड़क पर सरंगपुरा गांव के पास पुलिया का काम अधूरा होने और रूपा रेल नदी में पानी आने से आवागमन रुक गया है। निर्माणाधीन पुलिया के चलते दूसरा वैकल्पिक मार्ग रूपा रेल नदी की तलहटी में बनाया गया था, जो नदी में पानी आने की वजह से बंद हो गया। जयसवंत बांध में भी आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में करीब 3 फीट पानी की आवक हुई है। ये रूपा रेल नदी है जो कि हमारे सरिस्का के पहाड़ों से निकलती है। आज वर्षा के कारण उफान पर है और आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में जो राहगीर खड़े हैं। दोनों तरफ से यातायात बाधित हो गए हैं। पृथ्वीपुरा, इमतीपुरा, वालेटा, नावली, बल्लेपुरा, सारंगपुरा, मानपुरा, घाटी तला, सियाकाबाद, सैकड़ों की संख्या में गाँव के। और बजट सत्र चल रहा है, लिहाजा आपको सीधे राज्यसभा लिए चलते हैं। Of Supreme Court taken in 2010, and another is one case that is pending before the Supreme Court where there is no stay at all. I hope and trust that Law Ministry is not running at the administrative decisions of Supreme Court. You are a body which is answerable to the Parliament. Should not the Parliament hear the voice of the people and answer their fervent cries to open the doors of the justice to all sections of the society, as access to justice is not the preserve of the rich but right of every person in this great nation. Dr. Ambedkar said that Article 32 is heart and soul of the Constitution, and should not the Constitution Article 32 be made available to all the citizens who are situated in different parts of the... To meet this deadline, in contrast to other industries, only need to maintain the sanctioned loan amount to renew their cash credit loans.
they have to pay the full amount. मेरी विनंती है सर कि किसानों को अपनी पूरी उपज, अपना क्रॉप लोन रिन्यूअल के लिए जो प्राइस में, मार्केट की प्राइस जब कम रहती है तब उनको बेचना पड़ता है। अगर किसानों को जो उनका लोन है वो कैश। दोनों सदनों की तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए अलवर का रुख करें, जहां पर राजीव गांधी सामान्य जिला अस्पताल और शिशु अस्पताल के साथ महिला अस्पताल के ठेका संविदा कर्मचारियों को जून महीने का वेतन नहीं मिला है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ वार्ड बॉय, सुरक्षा गार्ड के साथ लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, फार्मासिस्ट, ये तमाम कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर हैं। सभी ठेका संविदा कर्मचारी हड़ताल पर जाने की बात को लेकर पहले से ही तटस्थ थे और उनका कहना है कि जब तक उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है वो हड़ताल पर रहेंगे। आपके पास क्लियरेंस वाली लिस्ट आ जाएगी और सब लोग परेशान हो रहे हैं, मेरे भाई लोग हैं, तो इसलिए मैं कई दिनों से प्रयास करता हूँ। 2-3 बार मेरे को वादा किया, लेकिन अब आज उन्होंने हमारे डीएमओ साहब से 23 तारीख को परसों वार्ता हुई थी। यहाँ पे जो संविदा कर्मी है, ऑपरेटर है, गार्ड है, बोर्ड क्लास है, नर्सिंग कर्मी है, प्लम्बर है, किसी का भी वेतन जून माह का कंपनी ने नहीं डाला है। इसलिए तो हमारी 23 तारीख को वार्ता हुई थी पीएमओ साहब से और हमने उनको 2 दिन का समय दिया था और पीएमओ साहब ने भी कहा था कि ठीक है, हमारी कंपनी से बात हो गई है और आपका भुगतान 24 तारीख तक आ जाएगा। लेकिन कल शाम तक किसी का भी भुगतान नहीं आया है। नहीं पीएमओ ने किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई करी है, नहीं उस बाबू के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है जिसकी वजह से बिलों के भुगतान में देरी हो रही है। मात्र मौखिक रूप से दिए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं और कागजी पे धरातल पे कोई काम नहीं कर रहे पीएमओ साहब। अगली खबर भी अलवर से ही है, जहां पर शेड वार्ड नंबर 22 के गोपाल टॉकीज के पास मोहल्ले में पानी की समस्या को लेकर एक बार फिर स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर दिया। लोगों ने नियमित पेयजल सप्लाई नहीं होने और गंदा पानी आने की शिकायत की है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि कई सालों से पेयजल की समस्या जस की तस बनी हुई है। अधिकारी आश्वासन तो देते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं होता। भैया ये गोपाल टाकिज नाला शीश का 22 मोहल्ला है भैया, लेकिन काफी समय से पानी की समस्या बहुत बनी हुई है इधर। ना पीने का ना नहाने का पानी कहीं से भी नहीं मिल पाता। पैसे भी हम कहाँ तक लगाएंगे बताओ पानी में, बच्चों के क्या पानी तो देते हैं भैया। पानी की समस्या है, पीने की पानी को और पीने का पानी इतना गंदा आ रहा है, गटर का पानी भैया बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है भैया। जयन अयन से हमारी 4-5 दिन हो गए बात होते होते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है भैया। और देखिए, सावन महीने की शुरुआत अच्छी बारिश के साथ हुई है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन जगह जगह जलभराव की समस्या चरम पर आ गई है। राजस्थान के 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान है कि अगले 3 दिन तक प्रदेश में बारिश की चेतावनी बनी हुई है। कहीं रात तो कहीं आफत बनी बरसात। जगह जगह जल भराव से परेशान लोग। आने जाने वालों को हो रही भारी समस्या। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश ने गर्मी से राहत तो दे दी, लेकिन जगह जगह जल भराव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के 30 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बात धौलपुर की करें तो यहाँ हालत बेहद खराब है। यहाँ के बाजार में जल भराव की समस्या बनी हुई है। आने जाने वालों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी किसी तरह पानी से बचते हुए स्कूल पहुँच रहे हैं। लोगों का आरोप है कि समस्या के बारे में कई बार ग्राम पंचायत और प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से ही निकलकर आते जाते हैं। परेशानी देते रही भैया, जहाँ से जाओ वित्त परेशानी। एक मिनट पर जाम लगे जाता है तो वित्त मोटरसाइकिल चली है, मोटरसाइकिल चली है, हमें निकल भी जगह न मिल रही। वित्त आओ तो ऐसे बुरी परेशानी। अब वो है रो यहाँ तो नुकसान है रो, कई पटक खा रहे हैं, सब काम है रहे हैं और ये कर्मचारी लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान है रहे हैं ना। हाँ कब से है क्या कम से कम 5-6 दिन है। अच्छा जगह निकास नहीं है बताऊँ ना तो निकास। हालात अलवर में भी अच्छे नहीं हैं। यहाँ बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं।
सरिस्का और मालाखेड़ा में बारिश के बाद रूपा रेल नदी में पानी लगातार बढ़ने लगा है। हालांकि बारिश के बाद लोगों को भारी गर्मी से निजात जरूर मिली है। श्रीगंगानगर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दी। यहाँ मौसम सुहाना हो गया। पिछले कुछ दिनों से श्रीगंगानगर में लोग गर्मी से काफी परेशान थे। मौसम विभाग की माने तो श्रीगंगानगर में हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर में लोगों को बारिश से राहत मिली, लेकिन बारा के शाहाबाद इलाके में कूनो नदी में अचानक बरसात का पानी आने से एक चरवाहा टापू पर फंस गया, जिसे एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। कोटा में बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। नगर निगम कोटा दक्षिण के सेक्टर प्रभारियों की तरफ से इलाके का निरीक्षण किया गया और प्लॉट में पानी भरा होने पर मालिकों को नोटिस जारी किए गए। शहर के अलग अलग इलाकों में खाली पड़े भूखंडों में पानी भरा होने से हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। कई मासूम बच्चे पानी में डूबने से मौत का शिकार हो जाते हैं। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में आज से अगले 5 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक प्रदेश बरसात का दौर जारी रहने वाला है। ऐसे में एक तरफ जहां भारी गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, वहीं जल भराव की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट अंकित के साथ रैगिंग कर मारपीट का यह मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ित का आरोप है कि सीनियर स्टूडेंट्स ने उस पर पैर पकड़ने का दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने अब कोतवाल थाने में शिकायत दी है। पीड़ित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में पैरामेडिकल कोर्स कर रहा है। 22 जुलाई को जब वो अपनी ड्यूटी से 2 बजे घर जाने के लिए हृदय रोग अस्पताल की पार्किंग से अपनी बाइक निकाल रहा था कि इसी दौरान पीछे से 5 से 6 MBBS के स्टूडेंट्स आए और गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। ये लोग जबरदस्ती पकड़कर हॉस्टल में ले गए, वहां पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी तक दी। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने बीच बचाव किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू की है। और इसी के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही।